अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे इंसानों के हो या जानवरों के। इनकी खूबसूरती और मासूमियत हर बार हार्ट स्टीलिंग होती है। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ जानवर अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनसे प्यार नहीं महसूस करते, और तो और कई बार उन्हें छोड़कर भी जाते हैं। ऐसे में बच्चे का लालन पालन और उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ नेचर के हाथों रह जाती है। कौन से है ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को पैदा करके छोड़ देते हैं, और आखिर ये ऐसा करते क्यों है, जानेंगे आप आज की वीडियो में। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। पैंडा से शुरू होती है हमारी आज की लिस्ट। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये इतने क्यूट और मासूम जानवर भला ऐसा क्यों करते होंगे। तो दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि ये जानवर एक साथ 2 बच्चों को पैदा करते हैं। ऐसे में पैंडा मॉम दोनों बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा पाती, इसलिए पैंडा मॉम अपने किसी एक बच्चे को उठाकर उसका पालन पोषण करती है, जबकि दूसरे बच्चे को सर्वाइवल के नियमों के सहारे छोड़ देती है। ऐसे में दूसरा बच्चा कई बार जिंदगी से मुंह मोड़ जाता है। आजकल इनके नेचुरल हैबिटेट में या सैंक्चुरीज में पैंडा मॉम जिस बच्चे को छोड़ देती है, उन बच्चों को फीड करवाने की जिम्मेदारी वहां के लोग करते हैं, और इस तरह से दूसरे बच्चे की भी जान बचाई जा रही है। वैसे आपको चलते चलते बता दे कि ये क्यूट पैंडा सिर्फ चाइना में ही पाए जाते हैं, और सिर्फ चाइना ही इनकी ब्रीडिंग करवा सकता है। इस वीडियो में आइए अब हम आपकी मुलाकात हार्प सील से करवाते हैं, जिनमें से फीमेल हार्प सील्स अपने बच्चों को जन्म देने के बाद शुरुआती 12 दिनों तक अपने बच्चे से पूरी तरह से चिपकी रहती है। इस दौरान ये न सिर्फ अपने बच्चे को खाना खिलाने के साथ साथ समुचित देखभाल करती है, बल्कि शिकारियों की नजरों से बचाकर भी रखती है। ऐसे में फीमेल हार्प सील्स अपने बच्चे की परवरिश में कुछ इस कदर खो जाती है कि शुरुआती 12 दिनों तक पूरी तरह से खाना पीना भी भूल जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि जन्म के बाद पूरे 12 दिनों तक अपने बच्चे का देखभाल करने के बाद ये अचानक से गायब हो जाती है। तो वही दूसरी ओर अपनी माँ के अचानक गायब हो जाने की वजह से बच्चे तब तक पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आते हैं, जब तक कि ये तैरने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो जाते। इस दौरान इन बच्चों के पास भोजन का कोई भी साधन मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से इनके शरीर का लगभग आधा वजन कम हो जाता है। हालांकि इस कठिन परिस्थिति में भी भले ही कई बच्चे जीवित रह जाते हैं और तैरने में सक्षम होते हैं, अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 30% बेबी हार्प सील्स अपने जीवन के पहले साल में ही मर जाते हैं। अब अगर बात करें ब्लैक बेयर्स की, तो फीमेल ब्लैक बेयर अपने बच्चे के जन्म लेने के बाद उसकी सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क होती है। ऐसे में ये अपने बच्चे के जन्म के बाद करीब 2 सालों तक न सिर्फ पालन पोषण करती है, बल्कि शिकारी जानवरों से भी सुरक्षा करती है। और ये सिलसिला तब तक यूं ही चलता रहता है जब तक कि ये बेबी बेयर अपने दम पर शिकार करने के साथ साथ खुद को शिकारियों से बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते। हालांकि वैसे तो फीमेल ब्लैक बेयर एक बार में अक्सर 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है, जो जन्म के समय पूरी तरह से अंधे और असहाय पैदा होते हैं, और इन्हें हर कदम पर माँ की देखभाल की जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन आप इस बात को जानकर दंग रह जाएंगे कि अगर ये फीमेल ब्लैक बेयर एक बार में सिर्फ एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसे अपने हाल पर छोड़कर चुपचाप निकल लेती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बेबी बेयर के ऊपर शिकारी जानवरों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, और ऐसे में ये कभी न कभी शिकारी जानवर के शिकार भी बन जाते हैं। यही वजह है कि फीमेल ब्लैक बेयर कभी भी एक बच्चे को पालना पसंद नहीं करती, और जन्म के बाद उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान या जानवर अपने बच्चे को जन्म देता है, तो उसके बगैर एक पल भी जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि इस धरती पर सांप एक ऐसा जीव है जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे फिर कभी दोबारा नहीं देख पाता है। अब हमारी इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल तो जरूर है, लेकिन ये 100% सच है, क्योंकि मॉम स्नेक जब अंडे देती है तो इस बात का इंतजार नहीं करती कि अंडे में से बच्चे बाहर निकलते हैं या नहीं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि सांप की अधिकतर प्रजातियां तो अंडे ही देती है, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती है जो अंडे के बजाय बच्चों को जन्म देती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि पायथन और किंग कोबरा को छोड़कर सांपों की लगभग सभी प्रजातियों में मॉम बिल्कुल केयरिंग नहीं होती।
यही वजह है कि ये अपने बच्चे को जन्म देकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है और फिर अपने बच्चों के पास वापस लौटकर कभी नहीं आती है। इस लिस्ट में अगला नाम लिजर्ड्स का आता है, जो स्नेक्स की तरह ही अंडे देने के बाद इस बात का इंतजार नहीं करती कि उनके अंडे के साथ क्या होता है और वो अंत तक सही सलामत बने रहते हैं या नहीं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि लिजर्ड्स के अंडों के ऊपर शिकारियों की नजर हमेशा से ही बनी रहती है। इतना ही नहीं, अगर इन अंडों में से बच्चे बाहर निकल भी जाते हैं तो भी ये शिकारियों के आसान शिकार बन जाते हैं। तो वही अगर कुछ बच्चे सही सलामत बच भी जाते हैं तो भोजन के अभाव में उनके मरने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में इनके सही सलामत बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यही वजह है कि लिजर्ड जमीन में एक सुरंगनुमा गड्ढे को खोदकर उसमें अंडे देती है और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालकर पूरी तरह से बंद कर देती है, जिसके बाद उन्हें अपने हाल पर छोड़कर वहां से चली जाती है। यही वजह है कि उन अंडों में से निकलने वाले बहुत कम जो बच्चे जीवित रह पाते हैं वो अपने माता पिता को कभी नहीं देख पाते हैं। आइए अब एक नजर जरा इन बेबी रैबिट्स के ऊपर भी डाल लेते हैं, जिनके हिस्से में अपनी माँ की मौजूदगी के केवल कुछ मिनट्स ही होते हैं, क्योंकि मादा खरगोश अपने बच्चे को जन्म देने के बाद इनके साथ बहुत ही कम वक्त बिताती है और जन्म के बाद सिर्फ 25 दिनों तक ही इनका पालन पोषण करती है। इस दौरान ये दिन में सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए ही अपने बच्चों के आसपास आती है और उन्हें दूध पिलाकर वापस चली जाती है। इतना ही नहीं, 25 दिनों के बाद ये खरगोश इन बच्चों को अपने हाल पर छोड़कर हमेशा के लिए इनसे दूर चली जाती है, क्योंकि अगर एक्सपर्ट्स की माने तो किसी अडल्ट रैबिट के शरीर से काफी तेज गंध निकलती है, जिसकी वजह से शिकारी जानवर इनके तेज गंध को सूंघकर अक्सर इनके ऊपर हमला भी कर देते हैं। हालांकि बेबी रैबिट्स के शरीर से किसी तरह की गंध नहीं निकलती, जिसकी वजह से शिकारी जानवर इनको आसानी से नहीं ढूंढ पाते। यही कारण है कि अपने बच्चों को शिकारियों से बचाने के लिए फीमेल रैबिट्स अपने बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए इनसे दूर चली जाती है। अब लगे हाथ आपकी मुलाकात बिल्ली मौसी से भी करवाते चलते हैं, जो अपने बच्चों के प्रति आम तौर पर एक बेहतर माँ साबित होती है, क्योंकि ये बिल्लियां जन्म के बाद अपने बच्चों का तब तक पूरी तरह से ख्याल रखती है जब तक कि ये बच्चे अपने दम पर सरवाइव करने के लायक नहीं हो जाते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि बिल्ली के बच्चों में इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होती है, जिसकी वजह से इनमें संक्रमण होने की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में अपने बच्चों के प्रति बेस्ट मॉम साबित होने वाली बिल्ली को जैसे ही इस बात की भनक लगती है कि उनके बच्चों में से एक बच्चा संक्रमित है और उसके बचने की संभावना बिल्कुल कम है, तो ऐसे में ये अपने बाकी के बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए बीमार बच्चे को हमेशा के लिए अलग छोड़ देती है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो बिल्ली का ये कदम बिल्कुल वाजिब भी होता है, क्योंकि वेटरिनेरियंस भी इस संक्रमित बच्चे का इलाज करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते, क्योंकि उचित देखभाल और समुचित उपचार के बावजूद भी इनके बचने के चांसेस नहीं के बराबर ही होते हैं।